नमस्ते। हमास ने इजराइल में घुसकर जो मुल्लागर्दी दिखाई और उसके बाद इजराइल की ओर से जो प्रतिक्रिया देखी गई उसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ इजराइल, हमास या हिजबुल्ला के आतंकियों के बीच नहीं है, बल्कि लड़ाई का रुख इस्लामिक आतंकवाद और मानवता के बीच बट गया है। खासकर जिस तरह सीरिया, लीबिया, ईरान, खाड़ी देश, लेबनान और तुर्की हमास के समर्थन में खड़े हुए, उससे वह दुनिया सतर्क हो गई है जो इस्लामिक दहशतगर्दी का सामना कर रही है। मुस्लिम आतंकी संगठन हमास द्वारा निर्दोष इजरायली नागरिकों का जिस प्रकार नरसंहार किया गया और महिलाओं के साथ बलात्कार किए, इसके बाद से दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। रही सही कमी इस्लामिक देशों ने हमास का समर्थन करके पूरी कर दी। यानी यह दुनिया में किसी भी कोने में रहे, इन सभी की सोच और कार्यशैली एक समान है और जब भी इन्हें मौका मिलेगा यह इसी तरह पीठ में खंजर मारेंगे। जानकर हैरानी होगी कि सीरिया, लीबिया, पाकिस्तान, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, यमन और नाइजीरिया जैसे देशों को विदेशों से जितनी फंडिंग प्राप्त होती है, उसमें पश्चिम और यूरोप के ईसाई देशों का अनुपात 85% के करीब रहता है। ईसाई देश इन भिखारी मुस्लिम देशों को यह भीख इसलिए देते हैं ताकि कोई इंसान भूख और प्यास से न मर जाए। ऐसा इसलिए कि उनके ईश्वर ने सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताया है, लेकिन यह गद्दार लोग उस पैसे को अपनी कौम पर खर्च न करके उससे हथियार खरीद लेते हैं और बाद में उन्हीं का इस्तेमाल ईसाई मुल्कों और बाकी गैर मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है। हमास को मिलने वाली मदद भी इजराइल के माध्यम से गाजा तक पहुंचती थी, लेकिन हमास ने उसे गाजों के विकास पर न खर्च करके हथियार खरीद लिए ताकि इजराइल को नेस्तनाबूद किया जा सके। साधारण शब्दों में इसे जिस थाली में खाया उसी में छेद करना कहते हैं, लेकिन हकीकत में यही धूर्त मुल्ला पॉलिसी होती है। यानी जब तक इन्हें भीख मिलती रहेगी यह कुकुर की तरह पूंछ हिलाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन यह जरा भी सक्षम हुए रैबीज फैलाना शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया में एक यही लोग हैं जो आज सुसाइड बॉम्बर बने घूम रहे हैं। अभी बेल्जियम में मुसलमान आतंकी ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा है, जबकि पिछले दिनों फ्रांस में एक मुसलमान आतंकवादी ने निर्दोष व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी। इजराइल की घटना ने तो इनकी खौफनाक सच्चाई पूरी दुनिया को बताती है। यानी इनकी कार्यशैली सभी जगह एक जैसी है। धरती के कोने कोने को इस्लामिक आतंकवाद ने लहूलुहान कर रखा है। एक भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं मिलेगा जो खुद को धर्मनिरपेक्ष मानता हो। इन मुस्लिम देशों में आधे से ज्यादा में तो लोकतंत्र ही नहीं है। अगर है भी तो वह सिर्फ दिखावे के लिए होता है। खुद इस निंदा कानून को बनाकर दूसरे धर्मों को कोसते हैं और कोई इनकी औकात बताए तो तहमंद फाड़ने लगते हैं। यूरोप में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। जानकर ताज्जुब होगा कि 3 दशक पहले यह स्थिति नहीं थी, लेकिन सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान समेत अधिकतर मुसलमान मिडिल ईस्ट से यहां पर घुस चुके हैं। ईसाई मुल्कों ने इन पर दया करके इन्हें शरण दी थी, लेकिन अब इन्होंने वहीं पर गंद फैला दी है। वहां तेजी से मदरसे और मस्जिदें खड़ी हो रही है। कई देशों में मुसलमानों के लिए अलग कानून की मांग जारी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड्स और स्पेन जैसे देश इस्लामिक आतंकवाद की भट्टी में सुलग रहे हैं। ईसाई देशों को इन पर दया दिखाने की बेहद बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इन्होंने अपने धरने प्रदर्शन से उनकी संपत्तियों को नष्ट करना शुरू कर दिया है और उन्हीं के टैक्स की भीख पर डाका डाला जा रहा है। यानी जिस थाली में खाया उसी में कर दिया छेद। पश्चिमी देशों में बीते 2 दशक से लगातार किसी न किसी इस्लामिक आतंकी हमले की खबरें सुनाई पड़ रही है। पहले भारत ही एकमात्र देश था जो इन लोगों का शिकार था, पर अब इनका दायरा काफी बढ़ गया है। वजह यही है कि इन्हें पेट भरने को मिलने लगा है। डेनमार्क जैसा देश जो खालिश ईसाइयों का देश था, आज वहां 3,06,000 मुस्लिमों की मौजूदगी साबित करती है कि कैसे गवार भीख मंगे बेघर लोगों ने पढ़े लिखे समुदाय को बुद्धू बना दिया। आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले डेनमार्क में मुस्लिमों के लिए अलग कानून की मांग हो रही है। मतलब यह है कि जिन्होंने आश्रय दिया, रोटी और काम धंधा दिया, उन्हीं के साथ नमक हरामी की इससे बड़ी मिसाल दूसरी नहीं मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह इनका मजहब है, जो सब मनुष्यों को एक दृष्टि से नहीं देखता है। ईसाई, बौद्ध, हिंदू सभी धर्म मानवता को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन इनका मजहब कहता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वह काफिर है। पर हैरत की बात है कि मूसा के सिपाही गाजा में मूसा की तरह जमीन में छुपे गाजियों को मार रहे हैं, पर इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।